नमस्कार। आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बकॉडियो पर। और मैं लाया हूं आपके लिए अजीश नायर का लिखा हुआ खूबसूरत उपन्यास फकीरा। अब तक आपने सुना कि कुसुम, जिसका भोलापन, जिसकी खूबसूरती दिल दिमाग पर जादू कर रही थी, लेकिन वहीं दूसरी ओर उससे पीछा भी छुड़ाना चाहता था। आखिर मैं चाहता क्या था खुद भी नहीं समझ पा रहा था, और इसीलिए उसको पढ़ाने से मना कर दिया था। आज जबकि मुस्कान के घर पार्टी में गुड्डी भी आने वाली थी, उस पार्टी में शामिल होकर एक बार फिर से गुड्डी को देख लेना चाहता था। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। मुस्कान मेरे घर के करीब ही रहती थी। कॉलोनी में हम सब मिलजुल कर रहते थे। बचपन में तो अक्सर एक साथ खेला करते थे। जब से ऐसा महसूस हुआ कि हम बड़े हो गए हैं, दूरियां आ गई। ये बड़ा होना भी बड़ा अजीब होता है। जब आदमी खुद को सक्षम और काबिल समझने लगता है तो अक्सर दूरियां आ ही जाती। जब से मैं खुद के बड़े होने का अनुभव करने लगा, पहले की तरह कॉलोनी के लोगों और बच्चों से कम बात करने लगा था। शायद मुझ में अहम आ गया था। ये अहम बहुत खतरनाक होता है, अक्सर लोगों को लोगों से दूर कर देता है। बहुत खतरनाक होता है अहंकार, बहुत खतरनाक। जब छोटा था तो इस तरह कॉलोनी में दौड़ लगाता था कि सब परेशान हो जाते थे, और अब लोग मुझे ना देखकर परेशान हो जाते हैं। अक्सर कॉलोनी के लोगों की यही शिकायत रहती है कि मैं आजकल कम दिखाई देता हूँ। मैं भी मुस्कुराकर यह कहता हुआ उनकी बातों को टाल देता था कि पढ़ाई में व्यस्त रहता हूँ। लोग भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं ज्यादातर वक्त पढ़ाई के लिए ही देता हूँ। हाँ, यह सही है कि मैं पढ़ाई के लिए ज्यादा वक्त देता हूँ, पर जब से कॉलेज जाने लगा था और मेरी मुलाकात गुड्डी से हुई, पढ़ाई की तो वाट लग चुकी थी। हर वक्त गुड्डी मुझ पर हावी रहती है। किताबों में भी उसका ही चेहरा नजर आने लगता है। मैं बदल गया था। मैं अब वो शिवन नहीं रहा जो पढ़ाई में घुसा रहता था, बल्कि अब मैं वो बन गया था जो हर वक्त गुड्डी गुड्डी करता रहता था। मैं पागल हो गया था उसके पीछे। ना मैं उसके पास जा पा रहा था और ना उसको दूर कर पा रहा था। जब उसके करीब जाता तो पढ़ाई के बारे में सोचकर दूर हो जाता, और जब उससे दूर जाता तो उसे देखने का मन करता था। हाल पूरी तरह बेहाल था। ये एहसास एकदम नया था। हाँ, एकदम नया। मैं मुस्कान के घर पहुंचा। मुस्कान ने मुझे देख लिया। अंदर आइए भैया, मुस्कान ने कहा। रानी कहाँ है? मैंने पूछा। रानी मुस्कान की छोटी बहन थी, उसका ही जन्मदिन था। तैयार हो रही है भैया, मुस्कान ने कहा। ज्यादा भीड़ नहीं थी, कुछ ही लोग आए थे, वो भी आसपास के। अधिकतर बच्चे और औरतें थी। लग रहा था कि मैं बेकार ही आ गया। भैया बैठिए। हाँ ठीक है। मैं कुर्सी में बैठ गया। बच्चे शोर कर रहे थे, औरतें इधर उधर की बातें कर रही थी। मैं बोर हो रहा था। कोई नहीं था जिससे मैं बातें करूं। लग रहा था कि मैं बेकार ही आ गया। मैं नीचे सिर झुकाकर बैठा था, तभी वहां मोनिका आए। मोनिका गुड्डी के साथ ही पढ़ती थी। पढ़ाई में वो अच्छी थी और स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, किसी से डरती नहीं थी। बातों को सीधे मुंह पर बोलने का दमखम रखती थी। वक्त से 10 साल आगे थी वो। लड़कियों से ज्यादा उसके लड़के दोस्त थे, लेकिन वो बहुत चालाक थी। कॉलोनी में वो लड़कों से ज्यादा बात नहीं करती थी, पढ़ाई में व्यस्त रहती थी, पर कॉलोनी के बाहर निकलते ही अपने असली रंग में आ जाती थी। देखने में खूबसूरत थी, किसी को भी अपने पहनावे से जल्दी आकर्षित कर सकती थी। पर जो सादगी गुड्डी में थी, ओ इसमें कहां। केवल रंग गोरा होना सुंदरता नहीं, सुंदरता की परिभाषा ही कुछ अलग है। गुड्डी की बातें, मुस्कुराहट, उसकी अदा, उफ, कमाल थी वो। सच में कुदरत ने सभी काम छोड़कर उसे बनाया होगा। शिवन तुम? मोनिका ने चौंकते हुए कहा। हाँ मैंने भी मुस्कुरा कर कहा। आज बड़े फुर्सत में हो? हाँ बस फ्री था तो आ गया, मैंने कहा। अच्छा है, कभी कभी सबसे मिला करो, हम सब तो बचपन के दोस्त हैं, मिलते हैं तो अच्छा लगता है। मोनिका ने बड़ी अच्छी बात कही। हाँ सही बात है, मैंने कहा। इसके बाद मोनिका मुस्कान से बातें करने लगी और मैं चुपचाप बैठा रहा। लग तो ऐसा रहा था कि मैं फालतू में आ गया, कोई जरूरत ही नहीं थी मेरी यहाँ। मन बड़ा परेशान था। एक तो गुड्डी का दिल दुखा दिया, और दूसरा यहाँ आकर बैठा हूँ। कम से कम घर में रहता तो टीवी देखता, यहाँ आकर बुरी तरह फंस गया था। अब यहाँ से जा भी नहीं सकता था। आधा घंटा से ज्यादा वक्त बीत चुका था। मैं बैठ बैठ कर पक चुका था। तभी कोई लड़की आकर मुझे कॉफी का कप देती है। लीजिए कॉफी पीजिए। मैं सिर ऊपर करके देखता हूं। सामने गुड्डी कॉफी का कप लिए खड़ी थी। तुम कब आए? वो कुछ नहीं बोली, कॉफी का कप लेकर चली गई। मैंने मुस्कान से पूछा,
गुड्डी कब आई? भैया गुड्डी तो आपसे पहले आ गई थी, रानी के साथ थी। मुस्कान ने कहा। मैंने उसके चेहरे को देखा था, उसकी आंखों में उदासी थी। शायद मैंने आज उसका दिल दुखा दिया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर में केक काटा गया। रिया भी वहां मौजूद थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। शायद उसे मेरे आने पर हंसी आ रही थी। जिस तरीके से रिया मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं छत पर जाता हूँ, बहुत गर्मी है, मैंने मुस्कान से कहा। जी भैया, मुस्कान ने उत्तर दिया। मैं छत पर गया। हवाएं सुकून पहुंचा रही थी। मैं छत से नीचे देख रहा था। बाहर माहौल शांत था। मैंने अपनी आंखें बंद की और शांति का अनुभव करने लगा। ऐसा लग रहा था कि मन की उथल पुथल शांत हो गई। मैं गहरी सांस लेकर अपार शांति का अनुभव कर रहा था। फिर आंखें खोल मैं ऊपर तारों को देखने लगा। अनगिनत तारे अंधकार में एकदम स्थिर शांति के प्रतीक थे। चंद्रमा इसका नेतृत्व करता नजर आ रहा था। तभी किसी ने पास से आवाज दी, सुनिए। मैं पीछे घूमकर देखा, सामने गुड्डी थी। उसका यूं कहना सुनिए कितना आनंददायक था। ऐसा लगा कि मैं कहीं गुम हो गया हूं और किसी अपने ने मुझे आवाज दी। हरे रंग के सूट में लंबा दुपट्टा लिए हुए सामने खड़े थे। चेहरे पर शांत भाव था। किसी भी प्रकार की मस्ती उसके चेहरे से नहीं झलक रही थी। यह गुड्डी का दूसरा रूप था, बिल्कुल अलग। कॉफी शॉप में बैठकर चुलबुले अंदाज से बात करने वाली गुड्डी शायद कहीं खो गई थी। शायद मैंने तो नहीं मारा उस गुड्डी को। खाना खाने आपको नीचे बुला रहे हैं, उसने कहा। इतना कहकर वो जाने लगी। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। वो रुक गई, पर बिल्कुल शांत थी। विरोध तक नहीं कर रही थी। मैंने शायद आज तुम्हारा दिल दुखाया, मुझे माफ कर दो, मैंने कहा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने उसकी कलाई छोड़ दी। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। वो मुझे देखने लगी। कुछ ही पल में आंसू छलकने लगे। उसने अपने आप को संभाला। जल्दी नीचे आकर खाना खा लीजिए, आंसू पहुंचते हुए उसने कहा। आखिर गुड्डी के साथ रिश्ते पहले जैसे हो पाएंगे? क्या पहले वाली गुड्डी फिर वापस लौट के आएगी? जानेंगे अगले अंक में। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ऑडियो पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।